बेसिक कोर्स में इस हफ्ते हमने देखा है चौरासी लाख योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं आती है। बेसिक कोर्स उसमें बात चल रही थी इस हफ्ते के रिवीजन के लिए। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं जाती है। इसका प्रूफ इस हफ्ते देखा था हमने। जैसा बीज वैसा फल, अर्थात आत्माएं जो है सभी ज्योति बिंदु ही है। तो कई बार जिज्ञासु ये पूछ सकते हैं, जब सभी सेम है, ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता है कि मनुष्य की आत्मा दूसरे योनियों में जाए। लेकिन इसका जवाब है, बहुत सारे ऐसे अनाज है, फल है, पेड़ होते हैं जिनके बीज लगभग समान होते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरे योनियों में जाने की जहाँ तक बात है, यहाँ प्रश्न बीज के आकार का, माप का नहीं है, बल्कि जाति का है। अर्थात आम का बीज है तो आम का ही फल आएगा, आम का ही पेड़ आएगा। केला लगाएंगे तो उसमें केला ही आएगा। इसी तरह से मनुष्य जाति के बीज से मनुष्य ही निर्माण होंगे। और अगले जन्म में भी जितने भी बार कोई बीज बोया जाता है तो ऐसे नहीं कि उसकी जाति चेंज हो जाए। इसी तरह से जिनको जो भी मिला हुआ है पार्ट, उसी में ही वो जन्म लेंगे। ये हमने आत्मा के पार्ट में समझा है। आत्मा जो है अनादि अविनाशी है, ना रची जाती है ना उसका विनाश होता है। उसमें रिकॉर्ड भरा हुआ है, वही जन्म जन्मांतर प्ले होगा। और इसी तरह से ही आत्मा इसीलिए ही इस योनि की है, उसी योनि में ही जन्म लेती है। दूसरी बात जो हमने भगवत गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में देखा था, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में भरे रहते हैं मनुष्यों के, और वही दूसरे जन्मों में ले जाते हैं अपने कर्मों के रूप में। तो इसीलिए ही मनुष्य ने जिस योनि में कर्म किया है वही अगले जन्म में भी ले जाएंगे। तो जानवरों के संस्कार, जानवरों के हलन चलन कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ आत्मा, वैज्ञानिक कहते हैं आत्मा एक शक्ति का पुंज है, और शक्ति न कभी रची जाती है न उसका विनाश होता है। तो आत्मा भी अनादि है, अविनाशी है। तो इस हिसाब से उसमें जो अपनी पावर है वो अगले शरीर में जाकर वो वैसे ही जीवन बिताती है। तो फिर वो अलग योनियों में कैसे जा सकती है। अगला पॉइंट हमने देखा था हिसाब किताब की बात। मनुष्य बौद्धिक प्राणी है और जानवर पशु पंछियों की तुलना में, तो इसीलिए उनका मनुष्य के साथ ही हिसाब बनता है। तो फिर अन्य जानवर योनियों में वो नहीं जा सकती है। अगली बात हमने देखी थी जनसंख्या के लिए कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करना यदि मनुष्य को अनिवार्य है, तो फिर सारे मनुष्य अगले जन्म में जानवर योनि में ट्रांसफर हो रहे हैं। और जब ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर मनुष्यों की संख्या कम होनी चाहिए और जानवरों की जो भी जातियां हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए। लेकिन देखने में तो यह आता है दिन प्रतिदिन जब भी जनगणना होती है तो जनसंख्या बढ़ी हुई ही नजर आती है। ऐसे क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो परम धाम से आने वाली आत्माएं भी उतर रही है सृष्टि पर, और साथ साथ जो पहले से ही मनुष्य है वो मनुष्य के रूप में ही जन्म ले रहे, कोई और योनियों में नहीं जाते हैं। इसीलिए भी जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरी बात, अन्य जो भी जातियां हैं, ऐसे बहुत सी जाति है प्राणियों की, पंछियों की, जो लोप होते जा रही है। अगर जानवर योनि में मनुष्य ट्रांसफर हो रहे हैं तो जानवरों की जाति कम होने का प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। अगली बात है, जैसे बीज को बार बार बोते हैं तो शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन इसका मतलब उसकी जाति बदलती है, ऐसे कभी नहीं होता है। इसी तरह से मनुष्य भी
मनुष्य आत्मा जो बीज है अपने में, तो वो जन्म लेते लेते उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उसके कारण बुद्धि का स्तर कम होने के कारण कर्मों पे असर पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य योनियों में जाए। अगली बात है डार्विन थ्योरी हमने देखी थी। डार्विन थ्योरी में बात है मनुष्य पहले बंदर थे। अगर ये बात सच होती, डार्विन थ्योरी तो अभी साइंस ने भी कैंसिल की है, लेकिन अगर ऐसे होता तो बाकी जितने भी बंदर हैं वो सारे मनुष्य क्यों नहीं बने। और जैसे संख्यारंग की बात आती है, बहुत ऐसे बंदर हैं आज भी कलयुगी दुनिया में मनुष्यों के बीच में घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी ऐसे देखने में नहीं आया कि कोई बंदर मनुष्य बन गया हो। तो इसका मतलब वो बात भी साइंस की गलत हो गई। अगला प्रूफ है पूर्व जन्म। पूर्व जन्म जो है मनुष्य योनि में ही दिखने में आया है। जैसे साइंस ने रिसर्च किए, बहुत बार न्यूज़पेपर में भी पूर्व जन्म की जहाँ भी बात आई तो वो सारे ही अपना पूर्व जन्म मनुष्य के रूप में ही बताते। कोई भी मनुष्य ने अब तक ये नहीं बताया होगा कि हम पिछले जन्म में जानवर थे, या कोई जानवर ने उनकी एक्टिविटी से ये नहीं साबित किया होगा कि वो पिछले जन्म में मनुष्य थे। दूसरी बात, शास्त्रों में ही इसका प्रूफ मिलता है। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी और द्रौपदी शिव भक्तिन थी। बहुत ऐसी दंत कथाएं या कथाएं शास्त्रों में है जिनमें ये बातें दिखने में आती है। पूर्व जन्म मनुष्य के रूप में ही दिखाया गया है। अब शास्त्रों में ही 84 लाख योनियों की बात आई और शास्त्रों में ही पूर्व जन्म में ऐसी कथाओं में बातें दिखाई हुई है। अर्थात शास्त्रों का ही अपनी बातों का कोई तालमेल नहीं है। जब मनुष्य जन्म लेते लेते अनेक शास्त्र रचने लगे तो उसमें मनमत, मनुष्य मत, अनेक मतें मिक्स होते गई और सत्य लोप होते गया। वास्तव में मनुष्य जो है वो जानवरों जैसे कर्म करने लगता है। इसीलिए ही ये बात निकल गई, प्रचलित हो गई कि मनुष्य जानवर योनियों में जाता है। लेकिन इस बात को न समझने के कारण जैसे जैसे शास्त्रों में चेंजेस होते गए, बदलाव होते गया, तो वैसे ही फिर लोगों ने इन बातों का रूप ही बदल दिया और 84 लाख योनियां बताने से हिसाब बताना न पड़े मनुष्य जन्म का, इसीलिए भी ये बातें शास्त्रों में ऐड होते गई। अगली बात है, अब गीता अनुसार देखते हैं कि गीता में जो सात्विक शास्त्र है, क्या गीता में दूसरे योनियों की बात आई है? तो गीता में कहीं भी कोई भी श्लोक में कोई मनुष्य जानवर बनता है ऐसी बात नहीं आई। पापों का दंड भोगने के लिए पाप योनियों के रूप में भी गीता में मनुष्य जन्म का ही रूप दिखाया हुआ है। इसके लिए हमने श्लोक देखा था 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 32। इसमें हमने देखा था भावार्थ में कि इस दुख की दुनिया में पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण स्त्री, वैश्य तथा शूद्र जैसी पाप योनियां मिलती है। और ऐसी योनियों वाले भी अगर श्रेष्ठ कर्म करते, मेरा आश्रय लेते अर्थात भगवान का, तो परम गति को पाते हैं। अर्थात इसमें पाप योनियों में स्त्री, वैश्य, शूद्र इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नहीं। पराधीन जो होते हैं उन्हें सपने में भी सुख नहीं होता है। शूद्रों के लिए एग्जाम्पल भी देखा कि बहुत ऐसे शूद्रों के साथ खराब व्यवहार किया जाता है। कुछ न कुछ ऐसा नीच कर्म किया होगा तभी तो शूद्र बनते हैं। और इसीलिए ही बताया कि ऐसे पाप का दंड ही वास्तव में ऐसे रूप में जन्म मिलता है। हमने इसे बेसिक कोर्स के आधार से भी समझा है और भगवत गीता में भी ये बात बताई है। यह 84 लाख योनियों की कोई बात नहीं आई है। अगली बात है, गीता में जैसे यहाँ पाप योनियों का उल्लेख बताया है,
ऐसे पापों के दंड के रूप में, पाप योनि के रूप में ही और निशानियां बताई है। जो पाप योनि वाले हैं वो बहुत विकारी होते हैं, क्रूर होते हैं, आसुरी गुणों वाले होते हैं। इसके श्लोक भी हमने देखे हैं। 16वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 18। इसके भावार्थ में पाप योनि अर्थात आसुरी योनि जैसे विकारी बताया हुआ है, जैसे कि अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध के सदा आश्रयी अपनी व पर देह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। इसके लिए हमने समझा था कल कि जैसे प्रदर्शनी की किताब में या बहुत ऐसे चित्र दिखाते हैं दुनिया में जिसमें असुरों के जो चित्र है वो ऐसे ही कुछ ना कुछ दिखाते हैं, जिनके चित्र की रूपरेखा में उनका अहंकार, घमंड या विकारी भावनाएं, क्रोध वाली भावनाएं दिखने में आती और वो चेहरे असुरों जैसे बनाते हैं। तो इसका मतलब मनुष्य इस बात को जानते हैं, मनुष्य ही असुर बनता है। और यहाँ भगवान ने भी ये बात बताई कि ऐसे जो विकारी है, अहंकारी, बल, घमंड, कामी, क्रोधी, इसके सदा आश्रय जो है वो मुझे योग ऊर्जा का विद्वेष करते हुए निंदक है, अर्थात तो परमात्मा का द्वेष करने वाले निंदक है। तो असुर जो है, पापी जो है, वही तो परमात्मा की निंदा करते हैं। निंदा करना अर्थात श्रीमत जो भगवान का मत है उस पे न चलना, अर्थात निंदा करना, अर्थात ही पाप हुई या तो असुर है। जिनके लिए ही बताया ऐसे जो द्वेष करने वाले हैं, घमंडी है, कामी, क्रोधी, ऐसे जो द्वेष करने वाले निंदक है। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 19, इसमें बताया है कि ऐसे द्वेष करने वाले जो क्रूर मनुष्य है, सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदा काल भूत प्रेत आदि की आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। तो ये आसुरी योनियां ही जो बताया क्रूर मनुष्य, एक जो बात बताई है जैसे जानवर क्रूर होते हैं, अगर उनको आया की शिकार करना है तो वो अपने आवेग को रोक नहीं पाते हैं। इसी तरह यह क्रूरता बताई है तो जानवरों की तरह ही मनुष्य भी क्रूर हो जाते हैं विकारों के कारण। और उनको बताया है आसुरी योनियों में फेंकता हो। वैसे तो हमने गीता में देखा है ना दत्ते कस्यचित् पापम, भगवान किसी के पाप पुण्य को लेते नहीं है, लेकिन यहाँ बोलने का भाव है कि सब अपने पापों के कारण अपने आप ही आसुरी कैटेगरी में चले जाते हैं और ऐसी कैटेगरी में जाके अधम गति को, दुर्गति को पाते हैं, जिन्हें ही जानवर जैसा जन्म, नीचे गिरा हुआ शूद्र जन्म बोला है। अधमपना मन ही शूद्रपना बोला है, जिसके लिए अर्थ में बताया जन्म जन्म नारकीय असुर योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ये जो शब्द आया है श्लोक में, ऐसे जो मूर्ख लोग हैं मुझको कभी भी न पाकर अतीव दुखों की अधम गति ही पाते हैं। अर्थात पूरा नीच क्वालिटी का पाप के दंड के रूप में जन्म मिलता है, दुर्गति हो जाती है। और ऐसे मूढ़ योनि का उल्लेख भी राक्षसों के रूप में किया हुआ है। तो वो राक्षस भी मनुष्य ही है, अलग से राक्षसों को कोई जानवर नहीं दिखाता। चेहरा जानवर का होता है, चलन जानवर जैसी होती है, लेकिन शरीर मनुष्य का दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही ऊंचे उठते हैं तो देवता जैसे बनते हैं और नीचे गिरते हैं तो असुर जैसे बनते हैं। 16वें अध्याय में देवता कैटेगरी और राक्षस या असुरी कैटेगरी वालों का बहुत अच्छे से उल्लेख है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो लोगों को समझाने में फायदा होगा। 16 अध्याय, इसमें आसुरी योनि और देवताओं के बारे में वर्णन बताया है कि कौन दैवी संपदा के साथ जन्म लेते हैं और कौन अपने पापों के कर्मों के कारण
आसुरी संपदा में जन्म लेते हैं। यहाँ बात चल रही थी मूढ़ योनि की, जो बताया मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, अर्थात अधम गति को ही पाते रहते हैं, तो उनके लिए यह राक्षसी बोला हुआ है। 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 15, इसमें ये बात आई है कि मूढ़ मति के राक्षसों में पैदा होते हैं, और मनुष्य जब तमोगुणी बनता है तो मूढ़ योनि को पाता है। इस सब बातों से सिद्ध यह होता है गीता के आधार से भी कि मनुष्य पापों का दंड मनुष्य रूप में ही लेता है। अधम गति या दुर्गति के रूप में उसको पापों का दंड मिलता है, लेकिन पशु पंछी या अन्य योनियों में जाने की बात गीता में कहीं भी नहीं आई है। तो इससे ये हुआ कि मनुष्य ही ऊंचे उठते हैं तो देवता बन जाते हैं, और नीच गिरते हैं पापी बनते हैं तो असुर बन जाते हैं, जानवर जैसी चलन हो जाती है, राक्षस बन जाते हैं। तो फिर ये बात कहाँ से प्रचलित हुई कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य जन्म एक मिलता है, एक ही केवल दुर्लभ जन्म है। ये बात कहाँ से आई? जैसे 84 लाख योनियों में जानवरों की बात इसलिए आई क्योंकि मनुष्य की चलन जानवर जैसी हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मान्यता क्यों आई? इसके लिए गाया जाता है दुनिया में भी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। एक कहावत जिन्हें लिखना है, नोट करना है, वो नोट कर लीजिए। ये दुनिया में कहा जाता है मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसके लिए ये बात शास्त्रों में आई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। दोबारा बता रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। ये बात या ये मान्यता क्यों प्रचलित हुई है? अब जब प्रचलित हुई है तो जैसे जानवरों की बात बताई कि जानवर जैसे कर्म करते हैं, इसी तरह कौन सा एक ऐसा अनोखा जन्म है जो श्रेष्ठ जन्म मनुष्य जन्म बोला जाता है? ये बात सच है कि अनेक जन्मों का, जो 84 जन्मों का चक्र मनुष्य घूमते हैं जन्म मरण का, तो उसके बाद एक ऐसा मनुष्य जन्म है जो जन्म श्रेष्ठ और भाग्यशाली मानव जन्म बोला जाता है, जिसमें परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ईश्वर के पालना की अनुभूति होती है। तो ऐसा जो जन्म है वास्तव में वही मनुष्य का जन्म है, जिसे मनु की औलाद मनन चिंतनशील मनुष्य वही फिर अपने श्रेष्ठ कर्मों में बदल करके देवता बन जाता है। तो सृष्टि चक्र के लिए, सृष्टि चक्र जो जन्म मरण का चक्र चलता है, उसका राज अगर हम समझते हैं अनेक 84 जन्मों का, किस तरह से मनुष्य आत्मा ही जन्म लेते लेते जानवर बन जाती है, द्वापर युग से नीचे उतरती है, आत्मा की शक्ति क्षीण होकर के गलत कर्म करने लगती है। तो उससे हमें समझने के लिए सृष्टि चक्र को समझना है। जैसे ये सृष्टि रंगमंच है, नाट्य मंच है, और सभी अपना अपना पार्ट बजाते हैं। तो उसमें ऐसे होता है कि पार्ट बजाते बजाते नाटक के लास्ट में जब सब थक जाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ ये सृष्टि नाट्य मंच में भी जन्म मरण के चक्र में अंत में जब सब थक जाते हैं, पूरा ही जानवर बन जाते हैं, मनुष्य या श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोई दिखते नहीं है, पत्थर बन जाते हैं। तो ऐसे समय में भगवान आकर के
ऐसों को उद्धार करते हैं। ज्ञान जल छिड़क करके जब उनका उद्धार करते हैं तो उन्हें श्रेष्ठ कर्म करने वाला मनन चिंतनशील मनुष्य बनाते हैं। इसीलिए ही एक ही ऐसा जन्म है जिसमें ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर अनुभूति और साथ में श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान मिलता है। लेकिन उस जन्म को, एक जन्म को समझने के लिए पूरे 84 जन्मों के चक्र को और सृष्टि चक्र के नाटक को हमें समझना होगा। इसलिए हम अगले हफ्ते समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। क्लास पूरा होने के पहले सूचना दोबारा बता रहे हैं, कल गीता श्लोक क्लास नहीं होगा क्योंकि रविवार को 2 अक्टूबर को सभी जगह पे जो अनाउंस किया हुआ है मिनी मधुबनों में कि जितने भी पीवीकेस है उनके रिलेटिव्स को ज्ञान का संदेश देने के हिसाब से, जिनके रिश्तेदार ज्ञान में नहीं चलते हैं तो उनको संदेश के लिए मधुबन में निमंत्रण दिया हुआ है। वो प्रोग्राम संडे को है। इसी के चलते रविवार को कई जगह संगठन है, कई जगह शनिवार को संगठन है। इसीलिए ही जिनके यहाँ शनिवार या रविवार को जैसे संगठन मधुबनों में सेटिंग किया है उसी हिसाब से श्लोक और मुरली टेस्ट की एग्जाम ली जाएगी। इसीलिए ही कल शनिवार को गीता श्लोक क्लास नहीं होगा। आगे के लिए हम सोमवार को देखते हैं बेसिक कोर्स का टॉपिक। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।